अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड anyone who is watching our video, सबको आप मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. First of all, let me request you to please subscribe our channel so that you can, if you have not done it already, so that you keep getting correct and timely information about various aspects, particularly about Cambridge O-Level, IGCSE and A-Level. Today's video is about grade threshold and grade boundaries. This is a very favorite topic of students, particularly around the day of their exams. The first thing, one of the first thing, they ask their class fellows and then their teachers कि जी ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या आएगा जी. सो और फिर then they try to forecast कि जी उन्होंने फ्लांग क्वेश्चन किया था, they might have scored these many marks, then they try to forecast their own marks, then try to look at the grade threshold and try to forecast their own grade. Sometimes they are right, sometimes they are not right. So let me tell you few things about how these grade determinants ये होते क्या हैं, determine कैसे होते हैं और इनका क्या impact आता है आपके results के ऊपर. So first of all, grade threshold is the minimum number you need to get a certain grade. So for example, grade threshold is 43 and 45. Now that is grade boundary as well, 43, 45. So for a B grade. So 43B, 44B, 45B and 46 and higher is A. So 43 to 45 या 43 to 46 would mean कि ये जो boundary है ये खास grade के लिए है. इसको grade threshold कह लें या grade boundary कह लें, is almost synonym. दूसरी बात, ये फिक्स नहीं होते, दे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, सेशन टू सेशन. तो नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर का जो ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो कुड बी एन इंडिकेशन दैट व्हाट बी द ग्रेड थ्रेशोल्ड फॉर दिस जून एग्जाम, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल कि वो वही हो जो पिछली साल था, उससे वो हायर और लोअर दोनों हो सकता है. सिमिलरली ग्रेड थ्रेशोल्ड वेरीज फ्रॉम क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन. वी कॉल इट सब्जेक्ट. फिजिक्स हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ड हम को यूज़ करना चाहिए यहाँ कैम्ब्रिज यूज़ करता है वो क्वालिफिकेशन है. तो ग्रेड थ्रेशोल्ड वेरीज फ्रॉम क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन. सो मे बी मैं ये नंबर जो दे रहा हूँ ये एक्चुअल नंबर नहीं है, जस्ट फॉर द एग्जांपल. सो मे बी फिजिक्स के लिए ए ग्रेड के लिए ग्रेड थ्रेशोल्ड हो 70 का और 65 का हो इकोनॉमिक्स के लिए. तो ये इट्स लाइकली कि देयर कुड बी डिफरेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ग्रेड थ्रेशोल्ड्स. अब ये क्यों हाई या लो क्यों होते हैं और डिफरेंट क्यों होते हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल आर अवेयर. तो लेट मी समराइज कि दो फैक्टर होते हैं कम से कम जो इनको करते हैं चेंज, हाई या लो होते हैं. पहला है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम पेपर. मोर डिफिकल्ट द एग्जाम पेपर इज मोर डिफिकल्ट. अगर एग्जाम पेपर बात ऐसे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड देम चैलेंजिंग और उनका वो रिजल्ट नहीं आता या वो उतना परफॉर्म नहीं कर सकते जो नॉर्मली उस क्वालिफिकेशन में बच्चे परफॉर्म करते हैं ओवर डिफरेंट ईयर्स. तो उसमें जब डिफ़िकल्ट होता है पेपर तो ग्रेड थ्रेशोल्ड कम्स डाउन टू मेक एन अलाउंस, मेक ए कंपनसेशन उन लोग उसके लिए कि ताकि ग्रेड का जो नंबर है वो उतना डिफरेंट ना आ जाए कि ए ग्रेड बहुत कम या बहुत थोड़े ना हो जाए एज ए परसेंटेज ऑफ द कोहॉर्ट जो पूरे का पूरा एग्जाम दे रहा है. तो एक तो बात ये है कि आपका डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल. दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन दैट एंटायर कोहॉर्ट जो उस साल या उस सेशन में एग्जाम पेपर दे रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड या जहाँ जहाँ वो पेपर हो रहा है. तो अगर उस साल बच्चों ने जनरली अच्छा परफॉर्म किया है और बच्चों की प्रिपरेशन बेहतर थी, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ग्रेड थ्रेशोल्ड ज़रा ऊपर चला जाएगा. तो एक फैक्टर मैंने बताया जिससे ग्रेड थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाएगा, एक बताया जिससे ज़रा कम आ जाएगा. तो ये दो फैक्टर हैं. तो आप परेशान ना हुआ करें, ओवरली वरीड ना हुआ करें अगर ये पेपर आपको लगे कि पिछले एग्जाम के मुकाबले में रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट आ गया. देयर विल बी सम कंपनसेशन अलाउंस एंड बी मेड फॉर दैट. तो मैं हमेशा आपको रिवाइज करूंगा कि वेन एवर यू आर आउट ऑफ एग्जाम हॉल आफ्टर ए सर्टन एग्जाम, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट माइलस्टोन यू हैव टू अचीव. अब आपका काम खत्म हो गया है, अब काम है उस एग्जामिनर का जिसने आपका पेपर चेक करना है या उस रिव्यूअर का जिसने उस पेपर को रिव्यू करना है. आपने जो करना था वो कर लिया, उसके ऊपर सोचने से आपको बेनिफिट इतना नहीं होगा जितना नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन का होगा. अब अगली बात कि बात का ऐसा होता है कि रेट थ्रेशोल्ड बहुत थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज ए कैंडिडेट मुझे लगता है कि ये तो इतने कम नंबरों पे आया है, मेरे तो इतने नंबर पे कंफर्टेबली आ रहे थे. तो प्रॉब्ली आपने मार्क्स स्कीम को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ था. और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज़ इफ़ यू आर ए कैम्ब्रिज स्टूडेंट, यू आर डूइंग IGCSE, O level, or A level, or AS, whatever you're doing, please do take mark schemes and exam report very seriously. और बड़ी तैयारी से बनी होती हैं, बड़ी उन पर एफर्ट होती है, बहुत उनमें हार्ड वर्क होता है.
और उनका एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है कि कॉस्ट टू ए बिजनेस ऑफ हाई स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन है कि डिवीजन ऑफ लेबर कर दी कि हमने वर्कर को छोटा छोटा टास्क दे दिया, तो उसकी क्या कॉस्ट है बिजनेस को। बच्चे बता रहे हैं वर्कर विल बी बोर्ड, एग्जामिनर में नॉट गिव देम द मार्क क्योंकि बोर्डम ऑफ वर्कर is a cost to the worker या disadvantage to the worker unless you develop it further and make it, transform it into the cost for the business, you will not get the mark. अब हुआ ये कि बच्चे ने बड़ा अच्छा ऐसे लिखा पूरे पेज का, टीचर ने भी कहा बहुत अच्छा लिखा, उसने अपने नंबर भी फोरकास्ट कर लिए कि बहुत हाई आएंगे, ग्रेड थ्रेशोल्ड आया तो ग्रेड थ्रेशोल्ड बहुत थोड़ा था और फिर भी उसका ग्रेड अच्छा नहीं था। क्यों? कि उसने जो पेज पे लिखा उसने फुल पेज पे वो ड्रॉबैक लिख दिए, वो डिसएडवांटेज स्पेशलाइजेशन के जो वर्कर्स को होते हैं। जो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये नहीं था कि वर्कर्स को क्या डिसएडवांटेज होगा, क्वेश्चन था बिजनेस को क्या डिसएडवांटेज होगा। तो उन सब डिसएडवांटेजेस को जिन्होंने कन्वर्ट किया, और लेट मी टेल यू देयर बी वेरी फ्यू हु विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और वो एग्जाम प्रेशर के अंदर भी अपने आप को फोकस रखेंगे और सही क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और उन बेनिफिट्स जो उन ड्रॉबैक को जो वर्कर्स के लिए हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, और बिजनेस के ड्रॉबैक के एंगल से जब वो बताएंगे उनको नंबर मिलेगा। तो पूरा पेज लिख भी दिया कि वर्कर डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, वर्कर्स बोर्डम हो जाएगी, वर्कर्स की स्किल का बैंड नैरो हो जाएगा, वर्कर्स को कंप्लीटमेंट की फीलिंग नहीं होगी। ये सब बातें वैलिड हैं, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं स्पेशलाइजेशन के, लेकिन बच्चे को नंबर नहीं मिल रहे या ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहे क्योंकि उनको वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा बिजनेस की कॉस्ट में। तो अगर वो साथ ऐड करे कि इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इससे लेबर टर्नओवर हाई हो जाएगा, जिससे फर्म को नए वर्कर हायर करने पड़ेंगे, उनको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, उन पर उसकी कॉस्ट आएगी, तो फिर उस बच्चे को अच्छा नंबर मिलेगा। तो प्लीज़ डू टेक मास स्कीम्स वेरी सीरियसली। उसमें ये लिखा होगा कि बच्चों ने क्वेश्चन का फोकस मिस किया है। हर क्वेश्चन का एक फोकस होता है, उस फोकस को मेंटेन रखें ताकि आप ग्रेड थ्रेशोल्ड में आ जाएं और आपका ग्रेड आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आए। अब मैं बताता हूँ ग्रेड थ्रेशोल्ड डिटरमिन कैसे होते हैं। ग्रेड थ्रेशोल्ड डिटरमिन होने के लिए कम से कम, मैं फिर कह रहा हूँ कम से कम तीसरा चौथा फैक्टर भी हो सकता है। कोविड के दिनों में और चीज़ें भी यूज़ की गई ग्रेड थ्रेशोल्ड डिटरमिन करने के लिए, पर बेसिकली दो चीज़ें बेस करती हैं ग्रेड थ्रेशोल्ड के लिए। नंबर 1 स्टैटिस्टिकल डाटा एंड नंबर 2 प्रोफेशनल जजमेंट। तो मुझे दोनों को अलग बताने दें। स्टैटिस्टिकल डाटा ये है कि बच्चों का ट्रेंड क्या परफॉर्मेंस का, बच्चे उस पेपर में कितने नंबर ले रहे हैं, क्या ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, उस हिसाब से एक परसेंटेज को आपने ए ग्रेड देना है, एक परसेंटेज को बी देना है, एक परसेंटेज को फेल करना है। फेल का तो वर्ड नहीं आता, यू ग्रेड है, अनग्रेडेड, क्या हम इसको कोई ग्रेड दे ही नहीं सके। फेल का वर्ड तो बड़ा हम स्ट्रॉन्ग सा वर्ड है, वो यूज़ कैम्ब्रिज नहीं करता। तो अनग्रेडेड करना है तो उसकी एक परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज के मुताबिक वो देखते हैं, स्टैटिस्टिकली डाटा देख के पुराने सालों से कंपेयर करते हैं कि कितने बच्चों के नंबर 40% प्लस आ रहे हैं, कितने बच्चों के नंबर 90% प्लस आ रहे हैं। तो इस तरह का वो डाटा देखते हैं। दूसरी बात, सिर्फ डाटा के ऊपर वो ग्रेड नहीं दे देंगे या ग्रेड थ्रेशोल्ड नहीं बनाएंगे, प्रोफेशनल जजमेंट होगी। प्रोफेशनल जजमेंट ये होगी कि टीम ऑफ सीनियर एग्जामिनर्स बैठेगी और वो क्या करेगी, जो कट ऑफ ग्रेड मार्क्स होते हैं, मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर 43 नंबर पे ए ग्रेड था एक सब्जेक्ट में, तो वो क्या करेंगे, वो 45 से स्टार्ट करेंगे, वो 45 नंबर वाला, 44 वाला, 43 नंबरों वाले पेपर देंगे एग्जामिनर्स को। और मिसाल के तौर पे 5 एग्जामिनर्स बैठ गए हैं ग्रेड थ्रेशोल्ड डिटरमिन करने की मीटिंग के अंदर। उन 5 एग्जामिनर्स को 43 नंबर वाले 5-5, 6-6, 7-7 कैंडिडेट्स के स्क्रिप्ट दिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा इनको पढ़ें, इनको रिव्यू करें और देखें आपके हल में इस बच्चे का क्या ग्रेड बनता है। तो अगर मेजॉरिटी कहती है उस 43 बच्चे वाले नंबर वाले बच्चे को कि यस इसका हमें लगता है कि ए ग्रेड बनेगा, मेजॉरिटी ये कह रही है, तो उसका ए ग्रेड हो जाएगा। और फिर वो देखेंगे 42 वाले को, 42 वाले को देखेंगे, यही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। मेजॉरिटी कंक्लूड करती है मेजॉरिटी स्किप्स के ऊपर कि इसका ये बच्चा, अगर हम नंबरों को इग्नोर करें, ये ए ग्रेड मटेरियल है, तो उसको भी ए ग्रेड मिल जाएगा। फिर 41 वाले को देखा जाएगा। जब 41 को देखा तो मेजॉरिटी कंक्लूडेड कि नहीं ये ए ग्रेड नहीं, मेजॉरिटी ऑफ स्किप्स जो हैं वो बी ग्रेड के स्टैंडर्ड के हैं, तो 41 पे बी चला जाएगा और 42 प्लस ए हो जाएगा। तो ये है प्रोफेशनल जजमेंट कि डिफरेंट एग्जामिनर्स लुक एट ए स्क्रिप्ट एंड holistically they look at it, ignoring the marks, and they just make an opinion कि यार ये जो मटेरियल बच्चे ने लिखा है, does this candidate, does this script deserve A grade or a lower grade or a higher grade, A star। तो A star तो है वो उसकी स्टैटिस्टिकली वो कैलकुलेट होता है, वो A ही देते हैं, एक कंपोनेंट इंडिविजुअल के ऊपर A ग्रेड ही होता है। तो ये इस तरह ग्रेड थ्रेशोल्ड डिटरमिन होता है। आप चाहते हैं
कि आप रिजल्ट वाले दिन डिसपॉइंट ना हो और आप चाहते हैं कि ग्रेड थ्रेशोल्ड जो है वो आपको पता लगे, वो उसके मुताबिक आपका रिजल्ट हो, तो मैंने जैसे पहले कहा मार्क्स स्कीम्स को केयरफुली पढ़ें। और एक आखिरी बात मैं आपको कह दूं कि ये अपने टीचर से और दोस्तों से मत पूछा करें एग्जाम के फ़ौरन बाद कि ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या आएगा। ग्रेड थ्रेशोल्ड जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ करके बनता है, और जब तक मेजॉरिटी ऑफ पेपर 70-80% पेपर मार्क ना हो जाएं तब तक ग्रेड थ्रेशोल्ड के बारे में कोई भी स्पेकुलेट नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है वही करेंगे जिनके पास वो डाटा अवेलेबल है। तो किसी के पास आज ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज से 2 माह बाद अगर रिजल्ट आना है तो उसका ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या होगा। ग्रेड थ्रेशोल्ड्स आर नॉट मेड बिफोर पेपर मार्किंग हैज़ बिगन। पेपर मार्किंग के बाद ग्रेड थ्रेशोल्ड बनते हैं, सबसे एंड पे काम ये होता है। और फिर वो ग्रेड थ्रेशोल्ड जो हैं आपको मिलेंगे, अवेलेबल होंगे ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट। आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, सब के लिए बहुत दुआएं। मैंने जैसे पहले कहा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।